तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। ये कहानी है भगवान गणेश और उनके छोटे से लेकिन बहुत बहादुर दोस्त मूषक जी की। और इसका नाम है जब मूषक जी बने सुपर फास्ट सवारी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एक नन्हा सा चूहा हमारे गोल मटोल गणेश जी को एक बहुत जरूरी दावत में समय पर पहुंचा पाएगा? क्या लगता है? चलिए पता लगाते हैं। तो बात है स्वर्गलोक की, जहां चारों तरफ बड़ी ही चहल पहल थी। एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी, पर हमारे प्यारे गणेश जी को थोड़ी देर हो रही थी और वो थोड़े परेशान भी थे। अब गणेश जी को हुई थोड़ी चिंता और उन्होंने अपनी सवारी मूषक राज को आवाज लगाई। अरे मूषक राज, जल्दी आओ, हमें 10 मिनट में पहुंचना है। और मूषक जी बेचारे हफ्ते में पहुंचे, लेकिन आत्मविश्वास पूरा था। बोले, भगवान आप चिंता बिल्कुल ना करें, आज मैंने सुबह सुबह एक्स्ट्रा बादाम खाए हैं। और फिर देखिए कितने मजेदार अंदाज में गणेश जी से कहा, बस बैठ जाइए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। और बस यहीं से तो शुरू होता है असली मजा। अब बारी थी मूषक जी की टर्बो स्पीड देखने की। तो जैसे ही गणेश जी आराम से मूषक जी की पीठ पर बैठ गए, मूषक जी ने तुरंत अपनी टर्बो स्पीड चालू कर दी। अरे वाह, वो तो एकदम हवा से बातें करने लगे। वो इतनी तेजी से जा रहे थे कि मूषक जी को रास्ते में चिल्लाना पड़ गया, जरा बच के साइड दीजिए, गणेश एक्सप्रेस आ रही है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लग रहा था कि वो समय पर पहुंच ही जाएंगे। पर तभी कहानी में एक बहुत ही मीठा सा मोड़ आ गया। अरे, उनके रास्ते में ऐसा क्या आ गया अचानक जिसने सब कुछ बदल दिया? रास्ते में था एक बहुत बहुत बड़ा गोल मटोल सा और देखने में बड़ा ही स्वादिष्ट लड्डू। अब लड्डू को देखते ही गणेश जी तो दावत को भूल ही गए। वो एकदम खुश होके बोले, रुको मूषक, वो लड्डू देखो। लेकिन मूषक जी को तो अपनी मंजिल याद थी। उन्होंने फौरन याद दिलाया, प्रभु अगर हम रुके ना तो दावत छूट जाएगी। पर गणेश जी का मन तो उस लड्डू में अटक गया था। तो बस उनके कहने पर मूषक जी को जोर से ब्रेक लगाने पड़े। और ब्रेक भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत जोर के थे। इतने जोर के कि गणेश जी का बैलेंस बिगाड़ गया और वो फिसल गए और सीधा जाकर गिरे उसी बड़े से लड्डू के ऊपर। तो क्या अब दावत छूट गई? अरे नहीं, कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब आने वाला है। गणेश जी को लड्डू पर गिरकर गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि वो तो खुश हो गए। हंसते हुए बोले, वाह मूषक, तुम्हारी ब्रेक तो सच में कमाल की है। चलो अब दावत यहीं शुरू करते हैं। ये सुनकर बेचारे मूषक जी ने अपना सिर खुजलाया और बड़े मजे में कहा, चलो कम से कम मेरा वजन तो कम हुआ। और बस फिर क्या था, दोनों पक्के दोस्त वहीं बैठ गए और उस बड़े से लड्डू की दावत मजे से उड़ाने लगे। तो इस छोटी सी और प्यारी सी कहानी से ना हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। सीखा क्या हमने? यही कि छोटे दोस्त भी कितने बड़े काम के होते हैं। देखिए, कभी कभी सबसे मजेदार चीजें तब होती हैं जब हम सोचते भी नहीं। जैसे मूषक जी ने अपनी होशियारी से गणेश जी को एक ऐसी दावत दिलवा दी जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, ऐसा कौन है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है? कोई है ऐसा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा? उस खास दोस्त के बारे में सोचिएगा जरूर।